Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. तो एज यू नो गाइज कि हम लोग यहाँ पे एक न्यू मॉड्यूल में एंटर हो चुके हैं दैट इज गोज बाय द नेम ऑफ PDF ऑटोमेशन विद स्टूडियो. So today we're going to be seeing that how we can extract a single piece of information from multiple PDF. कई बार हमें एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए होती है PDF में दैट इज थ्रू अ मल्टीपल PDFs ओवर देयर. तो हम उसमें देखेंगे कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं. Right, so we'll be directly jumping into the academy and we'll be seeing everything as it is over there. Right, let's go guys. Okay, so here we are extracting a single piece of data from multiple PDFs. Right, तो हमारे पास यहाँ पे हम इस PDF को डाउनलोड कर लेते हैं सबसे पहले just to show you guys. Right, I'll be downloading it. I'll be showing each and every step, so don't worry. Just extract it over there. तो हम इसका वर्कफ्लो नहीं कॉपी कर रहे हैं. We are just downloading the PDF over there. All the data, जो डेटा है हमारे पास यहाँ पे, हम इसको अपने डाउनलोड फोल्डर्स में यहाँ पे रख लें. ठीक है. Right, and quickly let's go to the UiPath Studio. Let's create a process over there. Create a process. Chapter that will be 75. So we are only 25 chapters away from 100th chapter in our Zero to Hero series. And guys, over that chapter I'll be very happy. मैं बहुत खुश हूँगा उस दिन क्योंकि हमारे 100 वीडियो हो चुके हैं खाली आपके जीरो टू हीरो सीरीज में ही ओनली एंड ओनली. एंड वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 125-130 वीडियोस इन आवर चैनल एज वेल. इट्स गोइंग ग्रेट गाइज. थैंक यू सो मच जो भी सपोर्ट कर रहा है. थैंक यू सो मच गाइज. सो लेट्स सी एक्सट्रैक्टिंग सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन to multiple PDFs. Right, quickly create it. So let's go. Okay, so here we are guys. We will be again going with the PDF activities over there. ठीक है, PDF एक्टिविटी को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग. PDF over here, install it, save it. So for example हमें ये जो PDF है इसमें से we need to extract date हमें यहाँ पे extract करनी है. Let's see what the other PDF contains. It also contains the same thing. Let's see. नाम यहाँ पे अलग है क्या दोनों का? some company इतना maple code. What is the difference over there? Okay, so the only difference over here is the amount only. That is why UiPath documentation have also shown the same bit. ठीक है, हम लोग भी यहाँ पे total amount को extract करते हैं. Got it. ठीक है, तो we need total amount from these two documents. हमें खाली ये amount चाहिए इसमें से भी और ये amount चाहिए मुझे इसमें से भी. Means we need amount from invoice 3B and invoice 3A. ठीक है, तो let's quickly minimize it, close it. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हम लोग ना इसको एक फोल्डर में रख लेते हैं यहाँ पे सो दैट हमें थोड़ी आसानी होगी इसको पिक करने में. ठीक है, तो आई विल बी सेइंग न्यू फोल्डर में मैं रख लेता हूँ दोनों को यहाँ पे. राइट, दे आर ओपन्ड. एंड हियर ओके. ठीक है, से PDFs. ठीक है, इसके अंदर 2 PDF है हमारे पास. गॉट इट. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हम लोग यहाँ पे वी कैन यूज फॉर ईच फाइल इन द फोल्डर दैट इज अ लूप. जैसे फॉर ईच लूप होता है वैसे ही आपका फॉर ईच फाइल इन अ फोल्डर भी लूप होता है. इट विल बी इटरेटिंग थ्रू ईच एंड एवरी फाइल इन द फोल्डर. ठीक है, पाथ विल बी व्हाट इज द फोल्डर पाथ. फोल्डर पाथ हम लोग यहाँ पे दे देंगे PDF सेलेक्ट फोल्डर. ये हमारा हो गया. ठीक है, इसके फिल्टर भी लगा सकते हैं अभी यहाँ पे हमारे पास खाली 2 फाइल्स दैट इज .pdf. हम इसे ऐसे ही रखेंगे. तो लेट्स सी यहाँ पे हमें करना क्या है. ओके, सो ओके, नो वी आर नॉट इन द प्रैक्टिस. राइट, ओके, ठीक है. जैसे आपको बताया तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है इस वीडियो में इन अ क्रक्स. ठीक है, एंड वील बी क्विकली जंपिंग टू द प्रैक्टिस टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल PDF ओवर देयर. ठीक है, सो यहाँ पे वी हैव यूज्ड गेट टेक्स्ट ओवर देयर. ठीक है, बट
To use a gettext you have to use a use application browser because this is a modern type of activity. जैसे ही इसमें आप क्लिक करोगे it was me saying that the current activity must be added inside a use application browser activity because this is a modern activity and it requires the use application slash browser activity to be over there. ठीक है, तो we will be first using a use application and a browser activity. ठीक है, इसको मैं इसके do कंटेनर के अंदर डाल दूंगा and then what there I have to highlight it जो मुझे ओपन करना है. ठीक है, आई विल बी हाईलाइटिंग इट एज वेल लाइक दिस. तो ये मुझे एप्लीकेशन यूज करनी है. क्लोज नेवर, ओपन नेवर बिकॉज इट इज ऑलरेडी ओपन बाय डिफॉल्ट. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे अब गेट टेक्स्ट आ गया तो अब मुझे यहाँ पे क्या है, आई नीड द टोटल अमाउंट. मतलब मुझे टोटल अमाउंट चाहिए, आपका टोटल चाहिए मुझे इसका. ठीक है, so I'll be saying confirm. Okay, just 1 second. Let's see, you can select only the amount over there. ये तो ले ही नहीं रहा है. ठीक है, let's see automatic only. So it is saying that the multiple instances of the indicated show duplicates. तो इतने सारे यहाँ पे क्या है, duplicates आ चुके हैं. So what we'll be doing, we will be disabling the computer vision over there and यहाँ पे सिर्फ एक ही टारगेट है हमारे पास, that is the total जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है. ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे एंकर चाहिए, एंकर मुझे अगर लगाना है, I can go with this part. तो ये मेरा एक टाइप का क्या है, रिलायबल डिस्क्रिप्टर बन गया है. मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंकर एंड द टारगेट. ठीक है, उसको हम डिस्क्रिप्टर कहेंगे यहाँ पे आपका. राइट, ये आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट है. एंड व्हाट इज योर दिस, जो आपका एंकर है वो ये आइटम की जो मैं एक काम कर सकते हैं हम, इसके बदले आई कैन गिव द एंकर टू दिस होल पार्ट. ठीक है, मैं एंकर इस पूरे पार्ट को दे सकता हूं आपका इस पार्ट. एंड लेट्स क्विकली सी स्टिक सेलेक्टर यहाँ पे क्या आ रहा है. इसको मैं डिसेबल करता हूँ फॉर द टाइमिंग. अब ये नहीं ले रहा है. ठीक है, लेट्स सी, इसको मैं एनेबल कर देता हूँ तो इट इज टेकिंग इट. ठीक है, कंफर्म. लेट्स सी. ठीक है, ओके. तो इसके जो मेरा डेटा आएगा, आई विल बी सेइंग str टोटल. तो मैंने क्या किया, मैंने ये डेटा आपका str टोटल वेरिएबल में क्या किया है, सेव कर लिया है. अब मैं क्या करूंगा, अब आई विल जस्ट पिक दिस पार्ट. अब मैं इसको पिक करूंगा एंड आई विल व्हाट, मैं देखूंगा कि भाई राइट लाइन में मेरा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो आई विल बी जस्ट राइटिंग माय डेटा ओवर देयर. लेट्स सी व्हाट आंसर डू वी गेट. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है टोटल इज 799.80. टोटल है 799.80. अब आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे तो मेरे पास दो पीडीएफ में, एक में 1199 सब अमाउंट है. आई जस्ट शो यू. 3B उसने नहीं लिया है, 1199 पॉइंट इतना अमाउंट है. यहाँ पे हमारा 3A ये है. तो ये क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग. ये इसलिए हो रहा है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज यहाँ पे एक हमारे पास यूज एप्लीकेशन में आता है एप्लीकेशन आर्गुमेंट्स. मीन जब मेरा एप्लीकेशन यूज हो रही है वो कौन सी फाइल पे हो रही है, द विच फाइल इट इज यूजिंग. सिंस वी आर इनसाइड ए लूप, हम लोग लूप के अंदर है, मैं आपको बताया तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ये फाइल पिक करेगा, उसके अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, देन पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट होने के बाद तो प्रिंट करेगा राइट लाइन के थ्रू. यहाँ पे अगेन इट विल बी गोइंग अप, इट विल बी गेटिंग द टेक्स्ट फ्रॉम दिस फाइल नाउ बिकॉज अब मेरी ये फाइल लूप में है, सेकेंड फाइल लूप में यहाँ पे. ठीक है, तो ये दो फाइल ही है यहाँ पे, तो इट विल बी देन राइटिंग द डेटा ओवर देयर एज वेल. बट इसने आके यहाँ पे इसने खाली 3A PDF का डेटा यहाँ पे राइट किया है. इट डिडंट राइट द डेटा फ्रॉम 3B PDF. व्हाई इज दैट, दिस इज बिकॉज वी हैव यूज्ड एप्लीकेशन आर्गुमेंट. दिस इज बाय डिफॉल्ट वी हैव यूज्ड द एप्लीकेशन आर्गुमेंट लाइक दिस. अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ करंट फाइल, ठीक है, एंड आई विल से फुल नेम में, इट विल बी गिविंग मी द नेम फ्रॉम द ड्राइव. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, मैंने आपको खैर पहले भी बता रखा है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये क्या है. ठीक है,
तो इमीडिएट आई विल बी गोइंग करंट फाइल डॉट, तो अगर मैं करंट फाइल करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एरर है, 1 सेकेंड, इट विल बी गोइंग इनसाइड ऑफ इट नाउ। ठीक है, ठीक है, करंट फाइल मेरे पास 3a आ गई है। ठीक है, बट इफ आई विल बी डूइंग करंट फाइल डॉट फुल नेम, तो अभी भी मेरे पास ये सेम आ रहा है। तो इट डजंट इसमें इतना फर्क नहीं है दोनों में। इट विल बी टेलिंग द फाइल नेम फ्रॉम द ड्राइव लेटर, ये भी हमारा ड्राइव लेटर से ही पूरी की पूरी फाइल ले रहा है। गॉट इट? दे डोंट हैव मच डिफरेंस ओवर देयर। गॉट इट? तो स्टॉप। अब यहाँ पे मैंने करंट फाइल डॉट फुल नेम ले लिया है। ठीक है, बट अभी भी यहाँ पे मैं सिर्फ करंट फाइल करके देखता हूँ, एंड नाउ आई विल बी रिमूविंग दिस ब्रेक पॉइंट ओवर देयर, जस्ट डिबग इट। फाइल इन्फो, देखिए मैंने आपको बताया क्यों मैंने आपको बोला कि इतना फर्क नहीं है, फर्क है, इतना नहीं है, बट देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस। अब वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि जब भी मैं करंट फाइल खाली यूज करूंगा तो इट विल बी ऑफ टाइप फाइल इन्फो। फाइल इन्फो है, या तो मुझे इसे ऐसे लिखना पड़ेगा डॉट टू स्ट्रिंग करके, है ना, देन इट विल बी टेकिंग इट। लेट्स सी, तो यहां पे क्या है, करंट फाइल इसने फिर से इट डिडंट पिक्ड द होल फाइल, इसने पिक नहीं किया, इसने खाली एक ही फाइल ली है, 1199 वाला यहाँ पे नहीं लिया। देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा है, 3b, इसने एटलीस्ट वो फाइल यहाँ पे रीड की है, वो फाइल रीड की है, बट इट वाज दिस ओनली। तो लेट्स सी ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसलिए यहाँ, अब ये भी हमारा पार्ट ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं गेट टेक्स्ट में, व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस। ठीक है, लेट्स सी टारगेट, देखते हैं हमारे पास क्या है। तो वी हैव अ स्ट्रिक्ट सेलेक्टर एज वेल ओवर देयर। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट सेलेक्टर में यहाँ पे कुछ हाँ देखिए, टोटल लिखा हुआ है इतना, तो अगर स्ट्रिक्ट सेलेक्टर में ही मेरा टोटल $799.80 लिखा हुआ है, तो हाउ इट विल बी पिकिंग दैट $1199 फ्रॉम द 3b फाइल जो कि उसने यहाँ पे रीड की है। व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू गो ओवर देयर इन द स्ट्रिक्ट सेलेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे, इसके बदले over there I'll be writing start like this, and now I'll run my workflow. Let's see what is the answer over there. If need arises we'll be again changing the answer. ठीक है, तो अभी भी इसने 3b में 799.80 ही रखा है, it didn't got it. ठीक है, सो गाइज आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। हमने पहले फाइल्स रखी हैं फोल्डर्स के अंदर, उसके अंदर एक लूप लगाया हुआ है, उसके अंदर फॉर ईच फाइल, मतलब एक फाइल को रीड करेगा, फोल्डर के अंदर जितनी फाइल को रीड करेगा। यहाँ पे यूज एप्लीकेशन है हमारे पास, वी हैव यूज दिस, वी हैव यूज द गेट टेक्स्ट एक्टिविटी ओवर देयर, राइट। एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको मैं दोबारा से करता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा एकदम समझने में, तो हम इसे कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको मैंने इंडिकेट किया है यहाँ पे ऑटोमेटिकली, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ आ गया। वी हैव यूज्ड गेट टेक्स्ट एक्टिविटी एज वेल, इसको भी मैं इंडिकेट करता हूँ, ये है, हैव क्लिक्ड इट, सर्चिंग फॉर द टारगेट। यहाँ शो डुप्लीकेट्स है, यहाँ इतने सारे इसको डुप्लीकेट मिले, ऑल बिलोंग टू द सीवी और द कंप्यूटर विजन कैटेगरी। तो मैंने कंप्यूटर विजन को यहाँ पे हटाया है। नाउ इट अगेन इज शोइंग all the fuzzy selectors over there। ठीक है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा वन मोर थिंग कि मेरा ये पार्ट दोनों इस जगह पे ही है 1199, तो आई हैव कैन यूज अ स्ट्रिक्ट सेलेक्टर एज वेल ओवर देयर। तो इसको हम एडिट बाद में करेंगे, ऑफ ऑल द नंबर्स, यहाँ पे इसको वाइल्ड कार्ड वगैरह लगाना बाद में करते हैं। ठीक है, बट द मेन थिंग इज यहाँ पे हमारा स्ट्रिक्ट सेलेक्टर है, इसको मैं अभी के लिए कंफर्म कर रहा हूँ। यहाँ डुप्लीकेट्स मिले हैं इसको, ठीक है, उसको हम हटाते हैं, डोंट वरी। सो ये हमारा गेट टेक्स्ट है यहाँ पे। ठीक है, और अब अगर हम देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, तो हमारे पास स्ट्रिक्ट सेलेक्टर आ रहा है। ठीक है, सो अब नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेलेक्टर के अंदर इफ आई विल बी जस्ट जूमिंग इट, तो यहाँ पे क्या है, एक 799.80 की स्टैटिक वैल्यू, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डायनामिक, कि वो हर पेज में पिक कर ले वैल्यू। तो वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड कार्ड, और यहाँ पे आई विल बी यूजिंग अ
स्टार ओवर देयर, ठीक है। तो जीरो और मोर को रिप्लेस करेगा स्टार एस्ट्रिक्स। तो दिस इज इट, गेट टेक्स्ट, सॉरी गेट टेक्स्ट ओवर देयर। अरे देखिए अभी भी ये, मैं इसको ये भी कर देता हूँ सही यहाँ पे, करेंट फाइल, बिकॉज विल बी यूजिंग करेंट फाइल ओवर देयर एज वेल। तो जस्ट run it now and let's see that is it running or not correctly. I think it is, so yeah, 799.80 and 1199.70 it is taking by default both the this part. तो यहाँ पे हमारे duplicates found हुए, लेकिन हमने क्या किया, हमने उनको तब भी we went with the flow, ठीक है, we are getting our answer over there। इसने दोनों पीडीएफ को रन किया है एंड वी हैव गॉट अवर आंसर ओवर देयर एज वेल, ठीक है। सो ये हमारा था कि हाउ वी कैन पिक different files to get only a single piece of information, and we will be doing a practice set also over there। इससे कुछ एक्सरसाइज है यहाँ पे इनके पास। या वी कैन ऐड द गेट टेक्स्ट एक्टिविटी बाय यूजिंग, गेट एक्टिविटी कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, बाय एक्टिविटी पैनल है, एंड द अदर पार्ट वाली प्रॉपर्टी पैनल, नो प्रॉपर्टीज पैनल से ऐड थोड़ी करते हो, वहां पे आप एक्टिविटी को एडिट करते हो, एक्टिविटीज की प्रॉपर्टीज। प्रोजेक्ट पैनल नहीं, वहां पे फाइल्स रहती हैं, डिपेंडेंसीज रहती हैं, रिकॉर्ड मींस जब आप रिकॉर्ड करते हो यूजिंग द ये ऐप एंड वेब रिकॉर्डर मैंने आपको बताया है, तो उसमें हम लोग अगर किसी पॉइंट पे कहीं क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट्स इनटू गेट टेक्स्ट एक्टिविटी। तो ऐड द गेट टेक्स्ट थ्रू एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड ओवर देयर, ठीक है। नाउ विल बी डूइंग अ स्मॉल प्रैक्टिस एंड आफ्टर दैट विल बी कंक्लूडिंग दिस वीडियो गाइस, लेट्स सी। चलिए, तो you have just received an email containing the native PDF means we can copy the select boxes or we can play with the PDF also over there, ठीक है। Files with latest invoices, your task is to build a workflow that extracts invoice number हमें लेनी है, invoice date लेना है, invoice total लेना है, and from all the PDF use the get text activity ही use करनी, write them into an Excel file. What do I need to get started? PDF exercise resource, let's see what they have given to us, ठीक है। सेव, लेट्स सी, ओपन। वी हैव सम पीडीएफ्स ओवर देयर, विल जस्ट एक्सट्रैक्ट देम, ठीक है। पीडीएफ एक्सरसाइज, ओके। एंड हमें क्या करना है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस टोटल, एंड ये हमें राइट डाउन करनी है। तो हम इसके अंदर ही कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स क्विकली डिलीट ऑल दिस एंड ओवर देयर वी नीड टू यूज एक्सेल ऑल्सो। तो हम एक्सेल पे भी ये लिखेंगे, एक्सेल activities over there, save, okay, Excel activities have been downloaded to our workflow now। पहले तो मुझे ये PDFs हैं हमारे पास, तो the first part will be what, PDF XI resource will be to make a loop inside। अपन देख लेते हैं क्या क्या है। invoice number है हमारे पास, okay, let's see what else do we have here, invoice, okay, are these all the same structure? Okay, they are all the same structure, हाँ, ठीक है। We can select because this is a native PDF, मैंने आपको बताया। तो we have 4 PDFs over there, so we will needing a loop चाहिए होगा हमें, ठीक है। For each file in the folder, cool। Downloads will go to the PDF XI resource and we'll be selecting this folder over there, right? This is it, and now we'll be using a use application browser activity, ठीक है। and we'll be using this over there, and यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा current file dot full name or dot to string, we can take both, no worries, any one of them, sorry। now we'll be using a get text activity, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू व्हाट, एक्सट्रैक्ट द इनवॉइस नंबर ओवर देयर, ठीक है। हम इनवॉइस नंबर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो द इनवॉइस नंबर विल बी एक्टिव, लेट्स सी वेदर इट इज गिविंग मी दिस और दिस पार्ट, लेट्स सी UI automation, let's see, okay, so we are getting LE Rosler 84 as well over there, ठीक है। इसको मैं ये एंकर दे देता हूँ उसका, गॉट इट। तो लेट्स सी द टारगेट, इज ओनली द इनवॉइस नंबर,
No, no, we need this as well, right? 1 second. So whenever I'm clicking over here, it is giving me this part as well. If I use the strict selector, then invoice number is this. Okay, okay, ठीक है. तो हम fuzzy selector को remove कर रहे हैं and we are going with the strict selector over there. Invalid. फिर हम ये भी रख लेते हैं and fuzzy I will be using a anchor also over there. टारगेट पे क्या आया, टारगेट आ गया है, ठीक है, इज वैलिडेटेड एज वेल. तो मैंने आपको बताया था इसने सबसे पहले नहीं ढूंढा, इसने ढूंढा है यहाँ पे एलिमेंट हमारा. सो कंफर्म, लेट्स सी, str इनवॉइस नंबर, ठीक है. लेट्स सी, इसको मैं राइट कराता हूँ पहले तो यहाँ पे, ठीक है. एंड गेट टेक्स्ट की हम प्रॉपर्टीज चेक करेंगे पहले यहाँ पे जाके. तो वी विल बी नेम विल बी लाइक ओवर देयर, लाइक, या तो मैं इतने पूरे को आपका स्टार लगाए तो यहाँ कुछ भी आए हमें उससे मतलब नहीं है, लाइक दैट, ठीक है. तो ये है. And what is the window selector over there? Let's see the window selector as well, guys. The window selector is the invoice over there. ये तो मैं देखता हूँ चेंज अगर कर पाता हूँ तो. Yeah, let's validate it. It is working. Let's quickly run it. देखते हैं how we can extract it. Sometimes it just stucks. I don't know. This I've just updated my UiPath and it's acting really weird. I must say, really weird, guys. And now it is working. I don't know. It is going to each and every PDF one by one, and let's see. It didn't give us anything over here. इसने हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिया है. और why is that? Let's see. So guys, I think आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. तो यहाँ तक हमने कैसे प्रोसीड किया है अपने ऑटोमेशन पे. हमने देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ. यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर में लूप लगा रहे हैं, उसके यूज एप्लीकेशन ब्राउजर है, उसके अंदर गेट टेक्स्ट है, राइट. तो हमने यहाँ पे क्या किया, वी हैव ओनली सेलेक्टेड दिस पार्ट, इनवॉइस नंबर. मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ. यहाँ पे इंडिकेट टारगेट ऑन स्क्रीन, तो पहला वाला हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं ये पार्ट. बट इसके साथ एलियर रोजलर 84 भी है, तो वी हैव टू यूज सम स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस ओवर देयर, ठीक है. उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे. तो अब एलियर रोजलर 84 यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है. तो यहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट सेलेक्ट यूज करूँगा. मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे आ चुका है. आई विल बी यूजिंग एन एंकर ओवर देयर एज वेल. लेट्स सी. एंड ये सही है, बट यहाँ पे अलग अलग विंडो है, ठीक है. तो विंडो के लिए मुझे विंडो सेलेक्टर में भी थोड़ी बहुत छेड़ाखानी करनी पड़ेगी, राइट. तो विल बी यूजिंग अ वाइल्ड कार्ड ओवर देयर, राइट. इट विल बी 0 और मोर कैरेक्टर्स ओवर देयर. कंफर्म करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे, सो दैट ये क्या करेगा. अब ये डायनेमिक हो चुका है. अब इसका मतलब क्या हुआ, अब मतलब यहाँ पे इनवॉइस डॉट पीडीएफ का है, कुछ भी आए मेरी बलद से मेरे कोई मतलब नहीं है, ठीक है. यहाँ भी कोई मतलब नहीं, यहाँ भी कोई मतलब नहीं, यहाँ भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या है, हमने ये पार्ट कर लिया. बट लेट्स क्विकली चेक इट स्ट्रिक्ट सेलेक्टर. आई मीन मैन, व्हाट इज द इशू ओवर देयर. यहाँ पे इशू ये है, ये देखिए स्ट्रिक्ट सेलेक्टर में ये काफी स्ट्रिक्ट चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है, मतलब स्टैटिक चीजें हैं यहाँ पे. ये बहुत स्पेसिफिकली 485744 को इंडिकेट कर रहा है, जबकि हमारा जो इनवॉइस नंबर है वो चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो, राइट. So what we need to do, we need to make it dynamic. So how we can make it dynamic, we can just give it like this over here. अब मैं वैलिडेट करूंगा, आप कहेंगे रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी वैल्यू नहीं प्रोवाइड की गई है, ठीक है. ओके, सो
अब now I think we're good to go. Let's quickly see if it's running for every workflow and for every invoice number. अब इसके बाद हम string manipulation करेंगे, ठीक है? Let's see. Sometimes ना ये validation पे क्यों अटक जाता है? I really don't know. At last it's working. मैं आपको दिखा देता हूँ guys. So I'll just press debug over there. So let's see, now it is again looping into every document, picking out that specific get text item जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, and it is what it is showing over there in the output. आप देख सकते हैं invoice 485744 7222018 this and this. Now अब क्या है ना, देखिए invoice नंबर के साथ साथ यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ एड्रेस भी आ रहा है, some garbage data over there. तो how we can nullify that part. तो द बेस्ट पार्ट विल बी, देखिए अभी मैंने यहाँ पे इससे नहीं किया कि हम उसको एक साथ यहाँ पे डालेंगे. सो द बेस्ट पार्ट विल बी व्हाट, टू जस्ट यहाँ पे मैं एक डीबग लगाऊंगा एंड वी विल बी यूजिंग द इमीडिएट पैनल एक्सटेंसिवली दिस टाइम. राइट, लेट्स सी हाउ. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई जस्ट प्रेस स्टेप इनटू. तो हमारे पास इनवॉइस नंबर अब आ गया होना चाहिए यहाँ पे STR इनवॉइस नंबर. तो अवर इनवॉइस नंबर इज दिस पार्ट नाउ. कि मैं इसको ट्राई टू जूम इट. अच्छा ये जूम होगा, वो जूम नहीं होगा क्या? तो कुछ है, नहीं होने देंगे हम जूम. सॉरी गाइस, अगर जिसको नहीं दिख रहा है प्लीज जस्ट जूम इट ओवर हियर इन द इमीडिएट पैनल. मैं आपको वैसे ही एक्सप्रेशन दिखा दूंगा अभी असाइन एक्टिविटी में. जस्ट बी विद मी, ओके. STR इनवॉइस नंबर मेरे पास आ गया ये. अब मुझे चाहिए, मुझे 485744 खाली उतना पार्ट चाहिए इस पूरे एक्सप्रेशन में. हाउ आई कैन डू इट. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ पहले. तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो मेरा पार्ट है, अब इसके साथ साथ चलते. देखिए अब मुझे खाली इतना पार्ट चाहिए. इफ आई विल बी स्प्लिटिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ स्पेस, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पेस है, स्पेस है, स्पेस है, स्पेस है, स्पेस है. So if I'll be splitting it with the help of a space over there, so let's see, split and one space and let's see dot to array. Why array? With split करने के बाद that string will be converting into a small type of array of strings over there. तो अभी हम उसको array के फॉर्म पे यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें आई हैं स्पेस के. अगर हम बोलते हैं स्प्लिट करने पे, 485744 एलिया रोजलर 84, ये मेरे पास 0 1 2. अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ इंस्टेड ऑफ द एरे, आई विल बी गेटिंग माई, सॉरी नॉट 22, आई विल बी गेटिंग माई इनवॉइस नंबर. ठीक है, बट एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट, अगर मैं इसको इनवॉइस स्पेस, सॉरी स्पेस नंबर डॉट डॉट से अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं तो मुझे देखना है क्या आंसर आता है. देन वी हैव दिस पार्ट इनवॉइस डॉट नंबर से अगर मैंने इसको स्प्लिट किया है तो वी हैव 485744 एलिया रोजर 8. आई थिंक द फर्स्ट पार्ट दैट वी डिड वाज वे मच मोर क्विकर. ठीक है, तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमने ये स्प्लिट करके कैसे इसमें खाली इनवॉइस नंबर लेके आए हैं. वन मोर थिंग अबाउट द स्प्लिट पार्ट, इट ऑल्सो कंटेन द स्ट्रिंग स्प्लिट ऑप्शंस इन विच वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स ओवर देयर. यू कैन रेफर द VB.NET डॉक्यूमेंटेशन ओवर देयर अगर आपको कुछ उसमें डाउट है तो. वी आर यूजिंग, समटाइम्स वी यूज रिमूव एम्प्टी एंट्रीज ओवर देयर इन द स्ट्रिंग स्प्लिट ऑप्शंस एज वेल. ठीक है, तो ये पार्ट तो हमने लिख लिया है पूरा का पूरा. तो वी विल बी जस्ट कॉपिंग इट ओवर देयर. ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपकी. वी विल बी स्टोरिंग इट इनसाइड ऑफ अ वेरिएबल कॉल्ड assign एंड डूइंग इट लाइक दिस. ठीक है, इसको मैं यहाँ पे STR इनवॉइस नंबर डाल दूँ. गॉट इट? ठीक है, ओके, ये हमारा इनवॉइस नंबर हो गया. अब नाउ विल बी गेटिंग द डेट एज वेल. गेट द टेक्स्ट, गेट द टेक्स्ट. The date will be this part, date is this, invoice number. मैं इसको दे रहा हूँ उल्टा, यहाँ पे मैंने किया है. This is the target, this is the anchor.
सेलेक्ट द टारगेट, स्टिक सेलेक्टर, मैं विंडो सेलेक्टर भी उसका चेंज कर देता हूँ फटाफट. So we'll be doing it over there like this. This everything looks good. Confirm. And we have our this part over there as well. अब यहाँ पे मैं डाल दूंगा str date जो मैंने पहले से एक वेरिएबल बना के रखा. ठीक है. अब यहाँ पे what I'll be doing, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ नीचे. And now let's quickly run it. Now I have to extract the date. इनवॉइस नंबर अपना सेट है. इनवॉइस नंबर हमने कैसे निकाला है आपको समझ में आया होगा गाइस. इनवॉइस नंबर हमारा पूरा सेट है. ठीक है. This is bugging me, this project validation error. I didn't just let me know अगर आपको गाइस को भी ये इशू आता है तो we'll report it to your path. बार बार हमारा प्रोजेक्ट वैलिडेशन पे अटक रहा है. ठीक है. तो over there text उल्टा है. यहाँ पे उल्टा दिखा रहा है. गेट इनवॉइस नंबर शुड बी दिस पार्ट एंड इट शुड बी दिस. खैर str डेट. ओके ओके लेट्स सी. यहाँ पे भी हमारे पास स्पेस आ रहा है. वी हैव स्पेस ओवर हियर एज वेल. लेट्स सी अगर स्पेस से करके हमें सही आंसर मिल रहा है तो .2 अरे स्पेस से करके भी हमें सही आंसर मिल रहा है. सो डेट स्पेस एंड दिस. तो अगर मैं यहाँ पे एरे के बदले डेट इज वन पार्ट, सेकेंड पार्ट इज 1 0 1 2 3 4 5. सो इफ आई विल बी यूजिंग सेकेंड here no, so this is 0 1 2 3 4 5. okay, so this is 0, this is 1 2. sorry मैं 1 पे करना था. then we have our date as well. voila, तो date भी हमारी सेट है. date is assign over there and the date will be str date. ठीक है. and I'll be saying str date dot split. ये याद ही है मुझे. c and sorry 1. ठीक है. ये पार्ट भी ठीक है. ओके. नाउ I'll be getting the last part that will be what. क्या लेना है हमें? the total invoice total. I will be going over here and get text. ठीक है. total is this part. ये भी ले सकते हैं टोटल. हम ये भी ले सकते हैं टोटल ओवर दे. आई थिंक इस पे भी हमें let's see what will be the logic over there. target stick selector and window selector as well. अच्छा उनका मैंने वो नहीं किया ना. डेट मैंने डायनेमिक नहीं बनाया ना. उसके उसमें आई नीड टू because see we are not dealing with a single document, we are dealing with 4 multiple document guys. ठीक है. तो वो उसमें दिक्कत हो सकती है. so str total it will be there and now हम इसको फिर चलाएंगे. let's see. ये रूम का पंखा थोड़ा कम स्लो हो रहा है. if you find me sweaty don't mind guys. I need to mend it as soon as possible. थोड़ा सा इशू है. okay so step into. we have got the date, we have got the invoice number. now we'll be getting the total over there. ठीक है. टोटल हमारा आ जाएगा. लेट्स सी. इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ सब कुछ. str टोटल. अच्छा ठीक है. टोटल हमारे पास ये आ गया है. मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको क्लियरली दिखे. नोटपैड ओवर देयर एंड दिस इज माय स्ट्रिंग. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मुझे स्पेस दिख रहा है. स्पेस अगर मैं स्पेस से इसको स्प्लिट करता हूँ. आप न्यू लाइन से भी स्प्लिट कर सकते हैं. उससे मुझे अगेन एक कॉम्प्लेक्स इसको एक काम करते हैं. लेट्स सी. इसको ना हम लोग न्यू लाइन से करके देखते हैं. लेट्स ट्राई बिट ऑफ अ चैलेंज. ठीक है. तो मैंने आपको बताया था गाइस एनवायरनमेंट
dot new line over there is the vb.net function to create a तो न्यू लाइन, अब हम न्यू लाइन से स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। तो एरे, अब जैसे ही मैंने इसको स्प्लिट किया तो मेरे पास देखिए मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है अपने टोटल वाले में, आई जस्ट नीड अ टोटल अमाउंट। अब अगर मैं जीरो, ये जीरो इंडेक्स का है, ये वन इंडेक्स का है, ये टू इंडेक्स का है, नाउ इफ आई विल बी सेइंग आई नीड ओनली द सेकंड इंडेक्स, दिस पार्ट आई नीड, एंड अब इसके अंदर ये मेरा एज अ स्ट्रिंग आ चुका है। दिस इज नॉट एन एरे नाउ, दिस इज द स्ट्रिंग, वी कैन स्प्लिट द स्ट्रिंग, वी डोंट नीड टू स्प्लिट द एरे बिकॉज इट इज ऑलरेडी बीइंग स्प्लिटेड। एरे हमेशा पहले से स्प्लिट होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एरे हमेशा पहले से स्प्लिट है, स्ट्रिंग स्प्लिट नहीं होता है। स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए हम स्प्लिट फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज ऑफ vb.net नेचर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फिर से स्प्लिट किया स्ट्रिंग को। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर आपका स्पेस से अगर मैं स्प्लिट करता हूं तो मुझे यूएसडी नहीं मिलेगा। आई नीड द यूएसडी एज वेल जस्ट टू नो दैट हम कौन सी करेंसी के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट करता हूं आपका टोटल से, टोटल विद अ कोलॉन ओवर देयर, एंड देन मैं अगर 01 लेता हूं इंडेक्स, सो आई एम गेटिंग इट, एंड अगर मैं इसे कर देता हूं ट्रिम, so I'm getting my whole answer over there. Okay, so this will be the final expression for the what was that, the total, sorry, the total। देखिए आप टेंशन मत लेना गाइस, यहाँ हमने क्या, यहाँ हमने कुछ नहीं किया है। देखिए मैं आपको दिखाई थी, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन से स्प्लिट किया है। आई हैव यूज्ड 3 डिफरेंट एरेज, दिस वाज ऑफ टाइप इंडेक्स 0, दिस वाज ऑफ इंडेक्स 0, ठीक है, दिस वॉज ऑफ इंडेक्स 1 एंड दिस वॉज ऑफ इंडेक्स 2, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो मैंने क्या किया, इसके बाद व्हाट आई यूज्ड दिस लाइन, ठीक है, आई यूज दिस लाइन ओवर देयर। आई थिंक स्प्लिट सबको आता है गाइस, प्रीटी इजी, ठीक है। ये मैंने किया, इससे क्या आया, ये आया मेरे पास खाली यहाँ पे। अब इस पार्ट के बाद जब मेरे पास ये वाला पार्ट आ गया है खाली, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, आई नीड ओनली दिस पार्ट। अब मैंने टोटल से आई डिड दिस, तो व्हाट आई डिड नाउ, इस पार्ट को मैंने पूरा कॉपी किया, क्योंकि मैं एक ही एक्सप्रेशन में पूरा निपटाना चाह रहा हूँ उसको। आई डोंट नीड, देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा तो आपको टफ सा लगेगा कि क्या हो रहा है, बट अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे ना तो बहुत ईजी है, टू बी वेरी फ्रैंक। स्ट्रिंग स्प्लिट ऑपरेशंस एंड स्प्लिट सब स्ट्रिंग, दीज आर इजी, ट्रस्ट मी। सो अब ये आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या किया, ये मेरा क्या था, ये मेरा टाइप का स्ट्रिंग बन चुका था, बिकॉज मैंने इसका इंडेक्स स्पेसिफाई किया है। अगर मैं एरे लिखता तो वो स्ट्रिंग नहीं होता, एरे को मैं स्प्लिट नहीं कर सकता, पहले से स्प्लिट होती है, ठीक है। तो स्प्लिट यहाँ पे मैंने लिखा टोटल एंड विद द कोलॉन स्टार्ट, ठीक है, एंड देयर आई गिव इट 1 इंडेक्स। वाई 1, देखिए जब मैं टोटल से स्प्लिट करूंगा, एक तो मेरा ये हो गया, ये हो गया है, ठीक है, और एक ये हो गया ना। ऑब्वियसली देखो, अगर मैं बोल कीजिएगा, अगर मैं इस पार्ट को आपका ये है, ठीक है, अगर मैं यहां लिखता हूं आपका 0, ठीक है, तो यहाँ पे 0 क्यों आया है, यहाँ पे 0 इसलिए आया है, टोटल से मैंने स्प्लिट किया, तो यहाँ पे ना एक मेरे पास स्पेस भी दिख रहा है, ये देखिए स्पेस है यहाँ पे छोटा सा, 1 सेकेंड, यहाँ पे एक मेरे पास कहाँ गया, यहाँ पे एक स्पेस है, ये आपको बड़े में दिख रहा है, यहाँ पे दिस इज स्पेस ओवर देयर, तो ये एंड मेरा ये है। तो अगर मैं 0 लिखता हूँ तो ये आएगा, 1 लिखता हूँ मैं सेकेंड पार्ट आएगा, सिंपल। मैंने इसको यहाँ पे 1 लिखा है। जब मैंने 1 लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस आ रहा था, दैट वाज द स्पेस ओवर देयर। तो अब क्या हुआ, जब वो स्पेस आया तो उस स्पेस को रिमूव करने के लिए मैंने एक ट्रिम लगा के स्पेस रिमूव कर दी, सिंपल, राइट। तो आई हैव यूज्ड दिस ओवर हियर स्ट्रिंग एंड आई विल जस्ट स्टॉप माय वर्कफ्लो
So we have done it, guys. Assign, use the assign activity, str total, and इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा like this. ठीक है, ये 3 एक्सप्रेशन है हमारे पास. ये स्प्लिट का आपका दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर number, invoice number. This is the expression for your date, and this is the expression for your total. This is not at all complex, guys, so don't worry. ये कोई complex नहीं है, ठीक है. one more thing. For each folder के अंदर हम डेटा टेबल नहीं बनाएंगे. रिमेंबर, हमें ये डेटा को डेटा टेबल या एक्सेल शीट पे कॉपी करना है. क्यों नहीं बनाएंगे? अगर मैं इसका डेटा टेबल बनाऊंगा तो बार बार बनेगा. So what I need to do, I just need to build a data table previously from the for each loop. ठीक है, यहां मैं इसे कैंसिल करता हूं एंड यहां मैं डालूंगा invoice number what type of string, एंड यहां मैं डालूंगा invoice date. ठीक है, इसको मैं स्ट्रिंग डाल रहा हूं एंड आई एड अ कॉलम ओवर देयर. यहां मैं डालूंगा invoice total. ठीक है, ये मैं स्ट्रिंग रख देता हूं, नो वरीज. ठीक है, ये डेटा टेबल बन गया है. एंड नाउ मैंने डेटा टेबल को अपने नाम दिया है dt फाइनल. सो डेटा टेबल बनाने का मतलब मैं डेटा टेबल का सिर्फ क्या बना रहा हूँ? स्कीमा बना रहा हूँ. स्कीमा मींस ओनली द हेडर्स आर फॉर्मेशन, नॉट द रोज. रोज अब आएंगी मेरे पास. कहां से आएंगी रोज? ये 3 रोज का पार्ट है. ठीक है, तो नाउ I'll be just using a data row over there. Data row मेरा ये तीनों के तीनों आएंगे variables, and I'll be filling the data row with the I'll be filling the data table with the data rows. ठीक है, जो मेरा डेटा रो है, एक बार ये लूप चलेगा, डेटा रो में जाएगा. ठीक है, सेकेंड टाइम लूप चलेगा, डेटा रो में जाएगा, थर्ड टाइम लूप चलेगा, डेटा रो में जाएगा. सिंपल. तो ये फोर फाइल्स, 4 टाइम लूप चलेगा, 4 टाइम डेटा रो पॉपुलेट होंगी. ठीक है, लेट्स सी. एड डेटा रो. ठीक है, एरे रो हम डालेंगे यहाँ पे. तो एरे का आपको पता है सिंबल ये होता है यहाँ पे. I'll just say str. पहले मेरे क्या था? इनवॉइस नंबर इन डेटा टेबल, सेकेंड इज इनवॉइस डेट, एंड द थर्ड पार्ट इज इनवॉइस टोटल. ठीक है, str डेट इनवॉइस टोटल, एवरीथिंग इज ओवर देयर. डेटा टेबल किस में लिखना है? मुझे फाइनल में लिखना है. सिंपल. ये मेरे डेटा रो भी ऐड हो गई है, डेटा टेबल बन चुका है, उसके अंदर रोज भी ऐड हो गई है. ठीक है, अब रो मेरी ऐड हो गई है, डेटा टेबल आ गया है. अब नाउ आई नीड व्हाट टू डू? आई जस्ट नीड टू ऐड इट टू अ एक्सेल फाइल. ठीक है, तो मुझे ये अपना डेटा पूरा एक्सेल फाइल के अंदर लिखना है. अब मैं बार बार राइट रेंज वर्कबुक करूंगा तो व्हाट इट विल बी erasing the data and again writing it. तो मुझे लास्ट वाले इनवॉइस जो 4th इनवॉइस है उसका डेटा मुझे मेरी एक्सेल फाइल में मिलेगा. ठीक है, तो व्हाट आई नीड टू डू? आई नीड टू क्रिएट for this workbook, write workbook activity logic outside of for each loop. ठीक है, तो उसके लिए I'll be using Excel process उसको. ठीक है, I'll be using a use Excel file. Got it? And then I'll be using write data table to Excel over there. ठीक है, तो अच्छा ये इसकी जरूरत नहीं है ना, चल फाइल नहीं है अभी हमारे पास, फाइल बनेगी. तो वी डोंट नीड दिस एक्चुअली. तो व्हाट टू राइट, हमें कहाँ पे लिखना है? हमें लिखना है आपका dt फाइनल में. dt फाइनल को लिखना है. अब कहाँ लिखना है मुझे? तो यहाँ पे लेट्स सी, आई रेफरेंस लेता है ना ये. ठीक है, तो उसको यूज एक्सेल फाइल चाहिए हो गया हमें. ठीक है, Excel file. Then inside of it, I'll be writing the data over there. Okay, I'll just say output.xlsx. Creative not access, yes, and this part will be Excel dot sheet 1 range saying to
all the range over there. Okay, let's see what happens, and I will be writing the data in the Excel file now. Let's see. ये फिर से हो रहा है. आई डोंट नो, ये आप बताइएगा ये हो रहा क्यों है, आपके साथ ही हो रहा है या आई नो सबके साथ हो रहा है. अच्छा 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 अच्छा, गॉट इट. अभी हमें वो भी चेंज करना है, ये आगे नहीं बढ़ेगा ना नहीं तो. आई नीड टू बी चेंजिंग दिस पार्ट ओवर देयर इन द स्ट्रिक्ट सेलेक्टर. इन द स्ट्रिक्ट सेलेक्टर हमारे पास ये है, ठीक है. इन द इनवॉइस नंबर आई हैव ये है ना, so I need to change it to setting. I hope आपको मेरे को आप पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे. ये बहुत इजी चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ, आपको मैंने बहुत बार बता रखा है गाइस. सो प्लीज डोंट से कि हमें नहीं आता है, ये आता नहीं है तो प्लीज जस्ट आस्क मी. आई एम एवरी टाइम रेडी ओवर दे. जस्ट पिंग मी 24/7. आई एम रेडी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. ओके, any question, shoot. If I don't know the question, I'll be taking 1 or 2 days to research and then answer you guys. ठीक है, but I won't say that मेरे को नहीं आता है तो मैं पूछूंगा, ठीक है. if मुझे नहीं आता है I'll ask, but I won't say that I won't tell you. Don't worry. It's not running. Why so? Get text, not finding that specific text or what? फुल नेम भी हम दे रहे हैं यहाँ पे. ओके, एवरीथिंग इज गोइंग गुड. वाइट, अच्छा विंडो सेलेक्टर नहीं था क्या इनका? सॉरी, विंडो सेलेक्टर, विंडो सेलेक्टर, विंडो स्ट्रिक्ट सेलेक्टर भी हमने दे रखा है, ठीक है. अबाउट दिस, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी डीबग लगा हुआ इससे तो नहीं था वो. सॉरी रुका हुआ था, मैं ही उसको देख रहा हूँ बार बार. इट वाज जनरली वेटिंग ओवर देयर. अच्छा हो गया, चल भी गया है. ओके, इंडेक्स फॉर आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ द एरे. व्हाई सो? लेट्स सी. थिंक कुछ प्रॉब्लम आई है. 45844 को ही वो भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है. 844 को. ओके, which was it? Index was str2 1 dot trim. एक मिनट मैं यहाँ डाल के देखता हूँ. Exception, why exception is there? 1 second. str total. Okay, str total हमारा ये क्यों आ रहा है? तो इनवॉइस नंबर में क्या आ रहा है? फिर इनवॉइस नंबर में ये आ रहा है. str total is this. str total will be over there. Date invoice number is this part. So guys, we have सक्सेसफुली मेड द वर्कफ्लो. हमने एक्सेल की मॉडर्न एक्टिविटी यहाँ पे यूज की है, कॉल एक्सेल प्रोसेस स्कोप, देन यूज एक्सेल फाइल, देन राइट डायरेक्ट टेबल टू एक्सेल. मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे, एंड वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द वर्कफ्लो ओवर देयर. ठीक है, यहाँ पे अभी हमारे पास एक्सेल फाइल नहीं है. नाउ फिर रन इट तो इट विल बी ओवर देयर. वन थिंग टू नोट दैट हमें यहाँ पे विंडो के आर्गुमेंट्स को चेंज नहीं करना है, बिकॉज सी नेक्स्ट टाइम व्हेन इट विल बी रनिंग तो नेक्स्ट इंस्टेंस पे उस विंडो का जो आर्गुमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली चेंज रहेगा यहाँ पे. तो विंडो सेलेक्टर ओवर देयर विल बी ऑटोमेटिकली व्हाट चेंजिंग ओवर देयर. ठीक है, अगर देखिए अगर मैं यहाँ पे ऐड डेटा रो पे जाके एक डिबग लगाता हूँ इन फाइल पर रनिंग माय वर्कफ्लो, नेक्स्ट टाइम जब वो रन होगा तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे हमारी जो पीडीएफ की जो फाइल है दैट इज बीइंग चेंज्ड ओवर देयर. लेट्स सी नाउ. ओके, फर्स्ट पीडीएफ हमारी ओपन हुई. ठीक है, एंड आई विल जस्ट ब्रेक इट.
अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ। अब हम धीरे धीरे करके इसके अंदर जाएंगे, गोइंग इनसाइड ऑफ इट। द नेक्स्ट पीडीएफ हैज बीन ओपन, ठीक है, नेक्स्ट पीडीएफ हैज बीन ओपन। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इनवॉइस नंबर की प्रॉपर्टीज को, नाउ I'll be checking the invoice number properties now, जो मेरी invoice number है, ठीक है। If I'll be going over there, got it। So ये हमें एक वार्निंग दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 second, so, यहाँ पे भी क्या है, हमारी अब जो प्रॉपर्टीज वो पहले वाली ही हैं। मतलब यहाँ पे मेरे पास वो नहीं है, मतलब द न्यू इनवॉइस इज नॉट देयर। तो व्हाट वी कैन डू टू मिटिगेट इट, लेट्स ट्राई एन एरर ओवर देयर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके विंडो सेलेक्टर में जाके हम क्या करेंगे, इतने पार्ट को मैं यहाँ से हटाऊंगा, इनवॉइस डैश एंड डूइंग इट लाइक दिस फॉर दिस बिकॉज, ठीक है, ये पार्ट आपका स्टैटिक है, ठीक है, इट इज अ स्टैटिक पार्ट ओवर देयर, राइट। सो now if I'll be running my workflow, now let's see, now it opened the first PDF over there, ठीक है, उसने उसे क्लोज किया है। it opened the second PDF also and it closed it as well, but now also we are getting that specific error over there। error हमें आ रही है, तो error नहीं है, it's type of a warning that उसको वो स्पेसिफिक सेलेक्टर वहाँ पे नहीं मिला है, बिकॉज हमने उसको डायनामिक बनाया है तो उसको नहीं मिला। बट yes, we can ignore that warning, we can ignore that warning, yep। and we can see that the warning जो हमें मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ हमें किस में मिल रही है, डेट वाले ही मिल रही है। ओनली इन द डेट पार्ट वी आर गेटिंग दैट स्पेसिफिक वार्निंग। आप देख सकते हैं, could not find the UI element corresponding to this selector। ये जो मेरा सेलेक्टर है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे UI एलिमेंट नहीं मिला है, वो हमसे कह रहा है। सिर्फ फर्स्ट पार्ट में हमें मिला है क्योंकि फर्स्ट पार्ट का ही हमने यहाँ पे सबका किया है, एंड सेकंड पार्ट में हमें नहीं मिला। बट वी हैव ऑलरेडी मेड इट डायनामिक ओवर देयर। हमने इसको डायनामिक बनाया है पूरा आपके सामने, आप देख सकते हैं that we had already made it a dynamic over there, ठीक है। sorry, not in the invoice part, in the date part। let's see, अगर हमसे ही कोई चीज़ रह गई है तो we will be checking it over there, ठीक है। यहाँ हमारे पास डायनेमिक आ गया है, एंड अगर मैं इसको I'll be opening it into the UI Explorer, ठीक है। अगर मैं इंडिकेट करता हूँ एलिमेंट, अच्छा दैट इज क्लोज ना, 1 सेकेंड, ये देखते हैं इसका। हाँ, अब अगर UI एलिमेंट है हमारे पास ये, ठीक है, ये अगर मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, UI एलिमेंट आ रहा है, एंड नाउ इफ आई एम क्रिएटिंग इट, इसको मैं कैसे, ये तो विंडो सेलेक्टर है ऊपर वाला, अब ये है, इसको मैं यहाँ से पूरा का पूरा आपका डायनामिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट। ये और वो फर्क क्या है, हमने पूरा पूरा वही रखा हुआ है यहाँ पे, राइट। विद दिस इज इट, अगर मैं यहाँ पे ये डाल के देखता हूँ तो व्हाट विल बी आवर आंसर, लेट्स सी। the date was modified to a different
हाँ हमने यहाँ पे डेट कोलॉन में रखा हुआ है, इसको भी क्लोज इट, नो, एंड यहाँ पे देखते हैं हमारा सेलेक्टर वही है ना, टेक्स्ट इज ओवर देयर, ठीक है। विल बी डिलीटिंग आवर आउटपुट एक्सेल एसएक्स फाइल नाउ, यूजिंग इट एज वेल, रनिंग द वर्कफ्लो। इस अपडेट में हो रहा है ऐसा, पहले नहीं होता है दैट वी आर रनिंग, अब चल गया रनिंग वर्कफ्लो इट इज चेकिंग फॉर अ वैलिडेशन एरर एंड ऑल, ऑलवेज इट्स नॉट हैपनिंग in the new, it is happening in the new workflows, new update, sorry, not the workflows. It opened the new file, it closed, but we are also getting the same error, could not find the UI element corresponding to the select। ठीक है, देखिए जब तक हमारा काम यहाँ पे चल रहा है we can ignore a fair warning over there, ठीक है, it is a normal warning that उसको selector वहाँ पे नहीं मिला, but we are getting our answer over there, तो we will be ignoring that specific error, ठीक है। Got it? So guys, with this we have successfully completed our task over there, हमने task पूरा कर लिया है यहाँ पे, मैं इसको वापस से रिवर्ट कर देता हूँ, just one second। Strict selector, UI explorer, indicate element to open it again, I guess। Right, so I'll be saying okay, save it and save it over there। वो इससे नहीं दिखा रहा है वैलिड, क्योंकि वहां पे क्या है, हमने वो स्पेसिफिक जो आपकी ये है ये ओपन नहीं कर रखी, तो इट इज नॉट शोइंग अस वैलिड। अगर मैं वो स्पेसिफिक में ओपन कर रखूँ ये है तो मुझे वैलिडेट दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको देखूंगा यहाँ पे गेट टेक्स्ट, ये स्ट्रिक्ट सेलेक्टर में जाऊंगा तो ये मुझे वैलिडेट नहीं दिखा रहा है, कि वहाँ पे वो ओपन नहीं है, इट इज नॉट एबल टू वैलिडेट दैट स्पेसिफिक सेलेक्टर ओवर देयर, ठीक है। अब अगर मैं इसको ये ओपन करता हूँ यहाँ पे, एंड नाउ इफ आई विल बी चेकिंग माई सेलेक्टर, अभी भी मुझे क्या है वैलिडेट नहीं दिखा रहा है, तो उसको ये स्पेसिफिक सेलेक्टर वहां पे नहीं मिला है। इफ आई विल बी सेइंग लाइक दिस, राइट, तो अभी भी मुझे ये गलत दिखा रहा है यहाँ पे, इट इज नॉट गेटिंग दैट स्पेसिफिक सेलेक्टर ओवर देयर। व्हाट अबाउट दिस, अभी भी ये नहीं दिखा रहा है। नो वरीज गाइज, वी हैव गॉट अवर आंसर, ठीक है, हमारा आंसर हमें मिल चुका है। इनवॉइस के आगे हमने यहाँ पे हैशटैग डाला है .pd, अभी भी हमें ये सेलेक्टर नहीं दिखा रहा है सही से। गॉट इट? तो ठीक है, so guys, with this we have successfully completed the workflow, and in next part we'll be doing some good 6 questions only. In the next part it will be very small video over there, so we'll be only doing some 6 questions, and those 6 questions can be asked in your examination or in interviews as well, so don't forget to see that specific video over there as well. After that, let's quickly see that हमारे पास क्या है in academy. I didn't saw actually. So after that, after this PDF automation, we will be doing data manipulation with data tables and studio, pretty important chapter in UiPath। काफी लोग उसमें परेशान होते हैं, उनकी सब परेशानी दूर की जाएगी। Don't forget to watch this part, data manipulation with data tables in the studio। 1 hour वीडियो बन गई है यहाँ पे, but it was worth the while। 2 chapters हमने complete की, 1 was practice, 1 was the informative session, ठीक है। So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी guys। If you like the channel, like the video, like the content that I'm giving you on a daily basis, कभी कभी लेट हो जाता है, ठीक है, तो please do give it a thumbs up, do share and do subscribe my YouTube channel। Thank you so much guys for being here, and as always keep learning।